नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ के गोविंदपुर स्थित BHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग में वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में देर शाम तक छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से देशभक्ति, आज़ादी के समय की स्थिति, पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण और नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर आधारित नाटक और गीत प्रस्तुत कर दर्शकों को जागरूक किया। मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और वरिष्ठ अतिथियों में CMO डॉक्टर अशोक कुमार, नीलम सोनकर और विनोद राजभर ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वल से हुई। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि BHS कॉलेज ग्रामीण प्रतिभागियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। संस्था के अध्यक्ष जयनाथ सिंह की सराहना करते हुए उन्होंने ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए धन्यवाद दिया। कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर वर्तिका सिंह ने बताया कि समारोह में ANM और JNM की छात्राओं की बोर्थ सेमिनरी भी आयोजन की गई है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को टेबलेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं 100% उपस्थिति दर्ज कराने वाले 2 छात्राओं को विशेष सम्मान मिला। इस अवसर पर ध्रुव सिंह, रामाशंकर सिंह, मनीष मिश्रा, संतोष यादव प्रमुख, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, नीरज तिवारी, शंभुनाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने की प्रयास का सराहना किया। मैडम, आज का विद्यालय का उत्सव बनाया गया है, इसके बारे में आज हमारे प्रांगण में ANM GNM के 3rd बैच की बच्चियों का वोट सेरेमनी हम सेलिब्रेट किए हैं। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए हम इतने अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं कि बच्चे अपनी नर्सिंग फील्ड में आगे बढ़ें और आगे अपना भविष्य उज्जवल करें। छोटे छोटे बच्चों लोगों ने प्रोग्राम किया है, कैसे तैयारियां की, कैसे लोगों को ट्रेनिंग की? सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं मनन सर का करूँगी। मनन सर के द्वारा छोटे छोटे बच्चों या नर्सिंग फील्ड के बच्चों का ये उत्साह बढ़ाया गया। उन्होंने ये सारी डांस प्रैक्टिस कराई और पूरा ऑर्गेनाइजेशन उनकी टीम का है। मैं उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। BHS अकेडमी के बच्चे और नर्सिंग कॉलेज के बच्चे और माँ जानकी इंटर कॉलेज के बच्चों के द्वारा जो भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की गई। बच्चों को सम्मानित किया गया, उसके बारे में सम्मान जिनको दिया गया वो बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी में प्रथम पोजीशन पाने के दौर पे उनको हमने सम्मानित किया है। और 2 बच्चियां हमारी थी जिन्होंने आज तक कभी भी छुट्टी नहीं की। उनकी 100% अटेंडेंस के कारण उनको 2 बच्चों को हमें सम्मान देना पड़ा। मैडम, आपका नर्सिंग कॉलेज एक ग्रामीण अंचल में पड़ता है और ऐसे ग्रामीण अंचल में जो काफी पिछड़ा एरिया है, ऐसे में नर्सिंग कॉलेज खोलने का आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद यही था, इस गांव की जितनी बच्चियां हैं, आजमगढ़ जनपद में जाना पड़ता है, काफी दूर जाना पड़ता है, अम्बेडकर नगर जाना पड़ता है, तो हमने सोचा इस गांव की लड़कियां पढ़ के नर्सिंग की प्रैक्टिस करके, पढ़ा के प्रैक्टिस लेके बाहर जाएंगी, जॉब करेंगी, तो इससे अच्छा अनुभव होगा बच्चों का। BHS कॉलेज ऑफ ग्रुप के कार्यक्रम में उसके एनुअल फंक्शन में मेरा जाना हुआ है। और सामान्यतः जो शहरों में हर प्रकार की सुविधा मिलती है, हर प्रकार के शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को सुविधा मिलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की सुविधाएं और वो ये BHS ग्रुप में जहां मेडिकल से लेकर के CBSE और हर प्रकार की ITI से लेकर हर प्रकार की शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र को बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। मैं इस संस्था के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता जयनाथ सिंह जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारे पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन बेटे और बेटियों को हर प्रकार की शिक्षा उपलब्ध हो सके और उनके अंदर संस्कार और उनका चरित्र निर्माण भी आगे हो सके, उस प्रकार की एक अच्छी शिक्षा सामूहिक रूप से दी जा रही है। मैं BHS ग्रुप के सभी जो शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं उनको हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस संस्थान में जो छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ताकि आने वाले दिनों में वो देश में एक योग्य नागरिक के रूप में जाकर के
देश की सेवा करने का काम करें। के बच्चों को जब इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, बच्चों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कई बच्चे तो मैं इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा, कई बच्चों ने तो 100% उपस्थिति, मतलब वर्ष के 100% दिनों में कभी वो बीमार भी नहीं पड़े, 100% उनकी उपस्थिति हुई। ये अनुशासन को दर्शाता है और जीवन में अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। और इस प्रकार का काम ऐसे बच्चों को जब हम पुरस्कृत करते हैं तो आने वाले और भी बच्चों को इससे प्रेरणा मिलती है। और मैं इस विद्यालय के इस शिक्षण संस्थान के BHS ग्रुप के सभी बच्चे, बेटे और बेटियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ताकि आने वाले दिनों में वो एक बेहतर नागरिक बन करके अपने परिवार का, इस विद्यालय का और इस समाज और देश का नाम रोशन करें, यही मैं कामना करता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में आज खड़ा है और भारत ने पहली बार, अगर आज इस परिस्थिति में भी अगर आज किसी ने सफेद झंडा दिखाने का काम किया तो पाकिस्तान ने किया है। भारत ने कहा कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा, और यही एक जो हमारे प्रधानमंत्री है, जनसेवक है, यही एक दायित्व भी है, ये एक एक नागरिकों की सेवा करना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे नागरिकों के, एक एक नागरिकों की सुरक्षा करना, उनकी सुरक्षा में कोई अगर भेद होता है, कोई बाहर का भी व्यक्ति आता तो उनको चुन चुन करके, चाहे वो जहां भी छुपे हों। आपने देखा होगा कि 100 से अधिक आतंकवादियों को, जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे, उनको चुन चुन कर मारने का काम भारत की सेना ने किया है और ये भारत का नेतृत्व सबल हाथों में। अगर हम प्रदेश की बात करें तो सर 2026 में पंचायत का चुनाव, 2027 में फिर विधानसभा चुनाव, और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो भी सरकारी भर्तियाँ हैं वो कहीं न कहीं से अलग रही है। उत्तर प्रदेश के लगभग 8 साल हो गए और ऐसे में भी एक भी सरकारी भर्ती नहीं रही है। ऐसे में युवा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले के अगर आप देखेंगे तो जंगल का राज था, कानून का राज नहीं था। अपराधी सरेआम घूमते थे, हत्या, लूट, बलात्कार होते थे, अपहरण उद्योग बन गया था। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और आप कह रहे हैं सरकारी भर्तियां, 5 लाख से अधिक सरकारी भर्तियां उत्तर प्रदेश में हुई है। जो किसी के घर का बेटा और बेटी हुआ है, बिना 1 रुपया दिए वो सरकारी नौकरी पाया है, वो आज भी अभिनंदन करता है। योगी आदित्यनाथ जी की पारदर्शिता और प्रधानमंत्री मोदी जी के उस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश आज एक मजबूत हाथों में है, कानून का राज स्थापित करके आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी एक बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर आप किसानों की बात कर लें तो MSP को लेकर के अभी भी किसानों में बहुत जगह भी धान का, जो हमारा गेहूं का खरीद का लक्ष्य है, अभी वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में सर किसान को, अगर किसानों की बात करेंगे किसी भी क्षेत्र में, मैं केवल किसानों में नहीं, अलग अलग, आज मैं एक दूसरे कार्यक्रम में आया हूँ, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो कभी भी इतनी खरीद मोदी जी और योगी जी की जितना के कभी नहीं हुई थी जितनी खरीद हुई है। चाहे वो गन्ना के रेट हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आज तक किसी ने नहीं दिया था। और किसानों को भेजने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हर क्षेत्र में किसान, जवान, महिला, युवा, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भाजपा अच्छा काम करती है। आखिरी सवाल, उत्तर राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, भारतीय जनता पार्टी और जिस मुद्दे को लेकर भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बना करके, आपने देखा होगा पाकिस्तान से जितने भी मिसाइल आ रहे थे और चाहे जो भी, उसको आसमान में ध्वस्त करने का काम, यानी भारत की अवैध सुरक्षा खड़ी करने का काम और दुनिया को शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा करके भारत को वही गौरव प्राप्त हो जाए जो पहले भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक विकसित राष्ट्र बना। यही प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है।